दिवाली की दोपहर को अपने दोस्त नीरज से मोहित की मुलाकात तब हुई जब वह तेज चाल से नेहा के घर की तरफ जा रहा था। यार, हाँ या ना में जवाब कब देगा? नीरज ने उससे हाथ मिलाते हुए पूछा। अभी सोच रहा हूँ कि क्या जवाब दूँ, मोहित ने कहा। मेरे भाई, तू 32 साल का हो रहा है। शादी करेगा तो बच्चे भी होंगे। क्या यह अच्छा नहीं रहेगा कि तेरे 60 साल का होने से पहले वे सेटल हो जाएं? कह तो तू ठीक ही रहा है, पर मैं दोबारा शादी करने के झंझट में फंसना नहीं चाहता। दोस्त, मेरी विधवा साली समझदार भी है और सुंदर भी। आज मेरे ससुराल वाले मेरे यहाँ आए हुए हैं। वह भी आई है। तू एक बार सबसे मिल तो ले। मिलने के लिए किसी और दिन कार्यक्रम बनाऊंगा। अभी जरा जल्दी में हूँ, कहकर मोहित ने विदा लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। वे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। तो तू उनसे कह दे कि वे किसी और से रिश्ते के लिए भी अपनी खोज जारी रखें, मोहित ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा और नीरज से हाथ मिलाने के बाद आगे बढ़ गया। नेहा के घर पहुंचते ही उसने उसके पति संदीप के हाथ में 2000 रुपए पर्स से निकाल कर पकड़ाए और कहा, राहुल और मेघा को पटाखे दिलवा लाओ। इतने रुपयों के पटाखे, आप जल्दी जाओ, मोहित ने उसे आगे नहीं बोलने दिया। त्योहार के दिन बच्चों को पूरी खुशी मिलनी चाहिए। तुम भी साथ चलो। नहीं, मैं तो नेहा के हाथ की बनी चाय पीऊंगा। सुबह से घर की सफाई करके थक गया हूँ। तब हम निकलते हैं। थैंक यू, मोहित, संदीप ने आभार प्रकट किया और फिर अपने दोनों बच्चों को बुलाने के लिए उनके कमरे की तरफ चला गया। उन तीनों के बाजार जाने के बाद नेहा दरवाजा बंद करके मुड़ी तो मोहित ने अपनी बाहें फैला दी। नेहा बड़ी अदा से मुस्कुराती हुई पास आई और उसकी बाहों में समा गई। चलो, दिवाली सेलिब्रेट कर ली जाए, मोहित उसके कान में प्यार से फुसफुसाया। ऐसे सेलिब्रेशन के लिए तो मैं हर वक्त तैयार रहती हूँ। वैसे, जनाब ने थकाने वाला क्या काम किया है आज अपने घर में? नेहा ने शोक अदा से पूछा। कुछ नहीं किया है, जाने मन। सारी एनर्जी अब शुरू होने वाली मौजमस्ती के लिए बचा कर रखी हुई है। पटाखों पर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? राहुल और मेघा को खुश देखकर मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तुम्हारा साथ मेरी बहुत बड़ी ताकत है, मोहित। तुम्हें बाहों में भर कर मैं भी बहुत ताकतवर हो जाता हूँ। तुम आज मेरी गिफ्ट की हुई साड़ी ही पहनोगी ना? ये भी कोई पूछने की बात है? फिलहाल तो ये साड़ी मुझे अपनी राह का रोड़ा नजर आ रही है। 2 दिनों में ही इतनी बेसब्री है, न हैरानी की बात। तुमने पता नहीं कैसा जादू कर रखा है मुझ पर। जादूगरनी तो मैं हूं ही। हैप्पी दिवाली, नेहा ने उसके गाल पर चुंबन अंकित कर दिया। हैप्पी दिवाली, मोहित ने उसके गुलाबी होठों से अपने होंठ जोड़े और उसे गोद में उठाकर बेडरूम की तरफ चल पड़ा। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। झूठे, आई लव यू। फिर झूठ, अभी देता हूँ मैं अपने सच्चे प्यार का सबूत। मुझसे हमेशा सच्चा प्यार नहीं किया तो तुम्हारी जान ले लूंगी या अपनी दे दूंगी। आवेश में आकर नेहा का उसके बदन से जोर से लिपटना मोहित को बहुत उत्तेजक लगा था। जब संदीप बाजार से अपने बच्चों के लिए खरीदारी करके लौटा, उस समय तक नेहा नहा चुकी थी और मोहित अपने घर जाने को तैयार नजर आ रहा था। मैं 8 बजे तक यहाँ आ जाऊंगा। तब हम सब जमकर पटाखे फोड़ेंगे। राहुल का गाल प्यार से थपथपाकर मोहित दरवाजे की तरफ चल दिया। हम अभी थोड़े से बम जला लें, चाचू। राहुल ने मोहित से इजाजत मांगी। चाचू, प्लीज, हाँ बोल दो ना, मेघा बोली। नहीं, मेरे आने के बाद शुरू करना पटाखे बजाना। उन दोनों को ऐसी हिदायत दे मोहित घर से बाहर निकल आया। उसने घर पहुंचकर देखा कि उसका छोटा भाई अपनी पत्नी शिखा के साथ लाइटें सजाने में लगा हुआ था। वह उन दोनों को डिस्टर्ब किए बिना अंदर चला गया। वहां सबसे पहले उसकी माँ से मुलाकात हुई। तू कहाँ था? माँ ने पूछा। बाजार तक गया था। तेरे पिताजी की दवा लानी थी। बाजार जा रहा था तो बताकर क्यों नहीं गया? दवा मनोज से मंगवा लेती। वो घर सजाने के काम में लगा हुआ है। ठीक है, मैं दवा थोड़ी देर के बाद ला दूंगा। कल उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर चलना है। ठीक है, डॉक्टर के यहाँ भी चलेंगे। और कुछ नहीं। अब मैं नहाने जाऊं। मोहित नेहा के घर पहुंचने के लिए आतुर था, पर बहुत जल्दी करते करते भी 8 बज गए।
वह नेहा के घर जाने के लिए निकल रहा था कि मनोज का साला और सलहज दिवाली की शुभकामनाएं देने आ पहुंचे। मोहित को चुपचाप घर से बाहर जाते देख मां ने टोक दिया, ऐसे कैसे उन लोगों से बिना मिले जा रहा है? उनसे पापा और तुम मिलो ना, मोहित चिढ़कर बोला। तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। उनके बाद घर का बड़ा तू ही है। जा, उनके पास जाकर कुछ देर तो बैठ, मां ने कहा। बड़ा कहकर मुझ पर सारी जिम्मेदारियां लादने की कोशिश मत किया करो। अभी मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। क्या हम तुझे बोझ लगने लगे हैं? माँ की आंखों में आंसू तैरने लगी। बेकार की बातें करने में तुम्हारा जवाब नहीं। थोड़ी देर बैठकर चले जाना उस चालाक नेहा के घर, माँ चिढ़कर बोली। तुम बिना वजह किसी को बुरा क्यों बता रही हो? जो तुझे लूट लूट कर खा रहे हैं, उन्हें चालाक ना कहूँ तो क्या कहूँ? अपनी कमाई में जैसे चाहूंगा वैसे खर्च करूंगा। तुम लोगों को किसी चीज की कमी तो नहीं होने देता हूं ना। अच्छा, अब बहस करके न अपना दिमाग खराब कर, न मेरा। कुछ देर के बाद जहां जाना हो चले जाना। देख, मनोज और शिखा दोनों को बुरा लगेगा अगर तू मेहमानों से बिना मिले चला गया। ठीक है, मैं 10 मिनट बैठकर चला जाऊंगा। अनिच्छा से मोहित बैठक की तरफ चल पड़ा। उसे निकलते निकलते 8:30 बजे गए क्योंकि उन लोगों के साथ उसे चाय पीनी पड़ी थी। भाई साहब, जो पटाखे आप खरीद कर लाए हैं, उन्हें नहीं फोड़ेंगे हमारे साथ? शिखा ने उसे बाहर जाते देख पूछा। मैं कुछ देर में आता हूँ। शिखा के सवाल से मन में उभरी अजीब सी बेचैनी को नियंत्रण में रखते हुए मोहित बाहर निकल आया। बहुत तेज चलकर वह नेहा के घर पहुंचा पर वहां का दृश्य देख उसके तनमन में आग सी लग गई। वे चारों पटाखे चला रहे थे। राहुल, मैंने मना किया था ना मेरे आने से पहले पटाखे छोड़ने को, मोहित गुस्से से बोला। आप इतनी देर से क्यों आए हो? राहुल ने शिकायती अंदाज में उससे उल्टा सवाल पूछ लिया। क्या तुम थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते थे? चाचू, बाकी सब भी तो पटाखे चला रहे हैं। आप मुझे ही क्यों डांट रहे हो? राहुल रोना सा हो उठा। आज त्योहार के दिन इसे मत डांटो। नेहा ने पास आकर राहुल को सिर पर हाथ फेरकर प्यार किया तो वह बम जलाने के लिए भाग गया। मोहित की नजर अचानक संदीप की तरफ उठी तो उसे साफ नजर आया कि वह उसे ऐसे घूर रहा है जैसे वह उसके यहाँ खलनायक बनकर आया हो। उसकी आंखों में अपने लिए हमेशा इज्जत और आभार प्रकट करने वाले भावों को देखने के आदि मोहित को उसके बदले तेवर जरा भी अच्छे नहीं लगे। उसने संदीप को घूरा तो वह फौरन उसके सामने से हटकर बच्चों के पास चला गया। पटाखे तो तुम लोगों ने लगभग खत्म कर दिए हैं। अब क्या करें? मोहित ने माहौल को सहज बनाने के लिए अपने आप को शांत करने की कोशिश की। कुछ और पटाखे नहीं मंगवा सकते? नेहा ने बड़ी अदा से उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। ठीक है, मैं पटाखे लाने बाजार जाता हूँ। वह उसी पल मुड़ा और चल दिया। नेहा ने आवाज देकर उसे रोकना भी चाहा पर गुस्से से भरे मोहित ने एक बार भी उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा। मोहित बाजार न जाकर घर की तरफ चल पड़ा। उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। उसे बचपन से ही पटाखे चलाने का बहुत शौक था। आज पटाखे न चला पाने की वजह से उसके मन में खीज व गुस्सा दोनों धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। अपने घर के पास पहुंच उसने देखा कि मनोज शिखा का हाथ पकड़कर उससे पटाखे जलवा रहा था। जब जलाया गया बम बहुत जोर की आवाज के साथ फटा तो शिखा डरकर मनोज से लिपट गई। इस दृश्य को देख मोहित को अपनी दिवंगत पत्नी की याद आई। सिर्फ एक दिवाली का त्योहार दोनों ने साथ साथ मनाया था। बिल्कुल ऐसे ही ममता बम की तेज आवाज सुन बार बार उसकी बाहों में कैद हो जाती थी। ममता की आई याद से उसकी आंखों में आंसू तैर उठे। उसके पिताजी घर से बाहर नहीं आए थे। मनोज और शिखा के पास रुकने के बजाय वह उनके कमरे की तरफ चल पड़ा। हर कोई अपनी मस्ती में मगन है। किसी को मेरी बीमारी की फिक्र नहीं। बम की तेज आवाज के कारण मेरा दिल बैठा जा रहा है। पिताजी ने उसे देखते ही शिकायतें करनी शुरू कर दी। कान में डालने को रुई दूं। बड़ी कठिनाई से मोहित अपनी चिढ़ को काबू में रख सका था। नहीं, पर ये देखो कि लोगों में बुद्धि बिल्कुल नहीं है। इस मनोज को ही देखो। वह जानता है कि मैं बीमार हूं पर फिर भी कितनी तेज आवाज से फटने वाले पटाखे लाया है।
इतना गुस्सा मत करो पापा। किसी का दुख दर्द कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। मोहित के यूं समझाने पर पापा उसी से खफा हो गए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात सभी पर लागू होती है। मोहित गहरी सांस छोड़ता हुआ बोला, मैं कुछ देर के लिए छत पर घूमने जा रहा हूँ। छत पर घूमते हुए उसने नीचे झांका तो देखा कि मनोज और शिखा अभी भी पूरे जोश से पटाखे जला रहे थे। पटाखों, मिठाइयों और नेहा की साड़ी के ऊपर 10,000 से ज्यादा खर्च कर देने के बावजूद त्योहार मनाने की कोई खुशी उसका मन इस पल महसूस नहीं कर रहा था। तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। फोन नेहा का था। तुम कितनी देर में आ रहे हो? नेहा की आवाज में चिंता झलक रही थी। मैं नहीं आ रहा हूँ, उसने नाराज लहजे में जवाब दिया। बेकार की बात मत करो। तुम्हें खाना हमारे साथ ही खाना है। अब खाना भी मेरे बगैर क्यों नहीं खा लेते? दिवाली के दिन मुझसे लड़ोगे क्या? मुझे किसी से लड़ने का कोई हक नहीं है। तुम यहाँ आ तो जाओ, फिर मैं तुम्हें मना लूंगी। देखो, बच्चे भी बार बार तुम्हें पूछ रहे हैं। किस लिए? तुम कहकर गए थे न कि और पटाखे लेकर आ रहे हो। अब पटाखे मत लाना पर आ जरूर जाओ। तभी नीचे से आती माँ की तीखी आवाज मोहित के कानों तक पहुंची। अरे मोहित, अपने पिताजी की दवा तो ले आ। उन्हें रात की खुराक लेनी है। उसने नीचे झांका तो शिखा मनोज से लिपटी खड़ी नजर आई। उनके सामने अनार जल रहा था। उसकी रोशनी में उनके चेहरे पर छाए खुशी के भाव उसे साफ नजर आए। उसके देखते ही देखते मनोज ने झुककर शिखा का गाल चूम लिया। सॉरी, मैं नहीं आ रहा हूँ, न अभी और न फिर कभी। उसकी आवाज में अचानक सख्ती के भाव उभर आए। ये कैसी अजीब बात कह रहे हो? नेहा ने घबराई सी आवाज में पूछा। मैं अजीब नहीं बल्कि अपने हित की बात कर रहा हूँ। आज मुझे एक सबक मिला है। मुझे दूसरों की खुशियों की खातिर अब अपनी जिंदगी की खुशियों का और दिवाला नहीं निकलवाना है। आज से मैं स्वार्थी बनने जा रहा हूँ। अपने को मेरे करीब दिखाने वाला हर इंसान मेरी कमाई पर ऐश कर रहा है। मुझसे प्यार करने और मेरे शुभचिंतक होने का दिखावा करने वालों में मेरे घर वाले भी हैं, तुम भी हो। और मेरे एहसानों के नीचे दबे रहने की रात दिन बात करने वाला तुम्हारा नपुंसक पति भी है। अब तुम सब में से कोई भी मुझे। मोहित, चुप हो जाओ। नेहा ने आवाज ऊंची करके उसे खामोश करने की कोशिश की। तारीफ, आभार, कर्तव्य या सेक्स अपील के बल पर अब कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा मुझे। मेरी तरफ से गुड बाय हमेशा के लिए। उसने झटके से फोन बंद किया और आवेश भरे अंदाज में सीढ़ियों की तरफ बढ़ चला। मैं बाजार जा रहा हूँ पापा की दवा लाने। बाहर जाने वाले दरवाजे के पास पहुंचकर उसने अपनी माँ को आवाज दी। अगर सबके साथ खाना खाना है तो जल्दी आना। माँ का ये रूखा सा जवाब सुनकर उसका पारा और चढ़ गया। चंद मिनटों बाद उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने अपने भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला कर लिया। दवा खरीदने के बाद उसने अपने दोस्त नीरज के घर जाने का मन बना लिया। वो उसकी विधवा साली से मिलना चाहता था। अपना घर बसाने की चाह उसके मन में पल पल बलवती होती जा रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। उसे स्क्रीन पर नेहा का नंबर दिखा तो उसने फोन स्विच ऑफ ही कर दिया।